ऑपरेशन का पूरा विजिट कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि किस प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन है। और क्योंकि कल किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर पहुंचे थे, हम विधायक रामविलास मीणा जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विधायक साहब, आपने आए हो, यहाँ पर अवलोकन कर रहे हो, क्या एक तो उम्मीद है और किस प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, तो उम्मीद तो भगवान इतने सब लोग, इतनी जनता यहाँ पे लगी हुई है, पूरे प्रशासन लगा हुआ है, सबकी रखेगा। और ये मशीन में कोई तकनीकी गड़बड़ के कारण से काम रुका हुआ है। मैं समझता हूँ जल्दी ये काम चालू होके जिस तरीके से पूरा प्रशासन, पूरी टीम लगी हुई है, जल्दी सफलता मिलेगी। देखिए सर, यहाँ भीड़ भी लोगों की बढ़ती जा रही है, एक इनको भी एक मैसेज देना पड़ेगा कि क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत हो रही है, आसपास के लोग काफी आ रहे हैं। अब वो सुनते हैं जो आते हैं, इन लोगों को समझाएंगे, इनको ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, इनको हम साइड में करते हैं। बिल्कुल, ये विधायक रामविलास मीणा हैं, जायजा लेने आए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का। कल आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आए थे, रात को सांसद मुरारी लाल मीणा आए थे। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का आना लगातार जारी है, साथ ही पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन ठीक है, जिसका जायजा लेने, लेकिन जिसके बारे में ये सब घटना हो रही है या जो ऑपरेशन किया जा रहा है, उसकी कंडीशन तो बता दीजिए। आर्यन कैसा है अभी? बिल्कुल, आर्यन को लेकर कोई ऐसी सुखद खबर हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी कोई तस्वीर सामने आई है, क्योंकि करीब 36-37 घंटे हो चुके हैं, उनके में कोई मूवमेंट नजर नहीं आया है। परसों की रात थी जब रात को 2:30 बजे उनके हाथ में मूवमेंट था, वो हाथ हिला रहे थे, आर्यन हाथ हिला रहा था, लेकिन उसके बाद में कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा। हमने डॉक्टर से इस पूरे मसले में बात की है कि कोई बच्चा यदि 100 इतनी गहराई में होता है तो किस प्रकार की उसकी स्थिति होगी। वो हिल भी नहीं रहा है, उसने चाय, जो पानी है, दूध है, वो भी नहीं लिया है। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि संभवतः वो अनकॉन्शियस स्थिति में होगा वर्तमान में, क्योंकि उसका मूवमेंट तो हो नहीं रहा है। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि वो कुछ खा या पी रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वो अनकॉन्शियस स्थिति में होगा। लेकिन जब तक आर्यन को बाहर नहीं निकाला जाए तब तक अभी तक ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि आर्यन की स्थिति कैसी है। लेकिन लोगों की दुआ और उम्मीद यही है कि आर्यन बाहर आए, सकुशल बाहर आए। डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है अनकॉन्शियस, और वो बाहर आएगा तभी उसका एक स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद में ही पता चल सकेगा कि आर्यन किस स्थिति में वर्तमान में है वहां पर जी। और ये अब लगातार आपको हम रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये जो मशीन है, ये पहली बार इस कार्य के लिए उपयोग में ली जा रही है दौसा में। और दौसा की बात करें तो काफ़ी बोरवेल हाथ से पहले भी हुए हैं, लेकिन जो पाइलिंग मशीन है उसका उपयोग इस हाथ से पहली बार किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले सवाई माधोपुर जिले में एक महिला को रेस्क्यू करने के लिए इस पाइलिंग मशीन का उपयोग किया गया था। ठीक है, मुझे आशीष ये बताइए कि दूसरी जो फाइलिंग मशीन पहुंच रही है वो कितनी देर में पहुंचेगी? बिल्कुल, दूसरी जो पाइलिंग मशीन की हमारी बात हुई है, एडिशनल एसपी दिनेश अग्रवाल से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि हमने एक डीएसपी और एक एसएचओ को मौके पर भेजा है, वो उस जो मशीन की आगे से एक तरीके से एस्कॉर्ट करते हुए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते में गांव ग्रामीण क्षेत्र के काफी छोटे छोटे रास्ते हैं। जो मशीन है वो काफी बड़ी है, ऐसे में उस मशीन को यहाँ पर लाने के लिए काफी कोशिश की जा रही है। हम एसडीएम नांगल राजावतान है, उनसे हम बात करेंगे कि मशीन की स्थिति क्या है, कितनी देर में आएगी। हम एसडीएम नांगल से बात करें। सर, अभी एसडीएम सर, पाइलिंग मशीन एक और मंगा रहे हैं, ऐसी सूचना है, कहाँ पर आ गई? यहीं पर आ गई है, लगभग यहाँ से 700-800 मीटर दूरी पर ही है। रास्ता सकड़ा होने की वजह समस्या आ रही है, तो उसके आगे का रास्ता बनाते हुए ला रहे हैं। मतलब अभी 10-15 मिनट पहले तो यह सूचना थी वहाँ पे एसडीएम से कराए कि घंटे भर में आ जाएगी, तो बस फ्री आने वाली। कौन सी लोकेशन से मंगवाई है, कहाँ पे थी वो? बाहर से आ रही होगी। ये जो पाइलिंग मशीन जो ऑलरेडी आ गई थी, इसमें क्या तकनीकी खामी है, ये क्या सही हो पाएगी या फिर क्या दिक्कत है? वही उनके जो यहाँ पे लेबर हैं, ये ट्राई तो कर रहे हैं, तो फिर ऑल्टरनेटिवली इसलिए दूसरी व्यवस्था कर ली गई है, जो कि मशीन मौके पे ही आ गई है। बस बिल्कुल, कुछ मिनट में ही घटना स्थल पर एक और पाइलिंग मशीन पहुंचेगी। ये एक बड़ा अपडेट न्यूज 18 राजस्थान पर दर्शकों को मिल सकता है कि जो पाइलिंग मशीन जिसने कुछ 4 से 5 घंटे में 115 फीट का जो खुदाई की थी, ऐसे में एक और पाइलिंग मशीन को यहाँ पर बुलाया गया है और उसके बाद में एक बार फिर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाएगा। हालांकि जो ऑलरेडी यहाँ पर एक पाइलिंग मशीन है उसे भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। यदि ये ठीक हो जाती है तो इससे भी काम किया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रशासन ने हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और दूसरी पाइलिंग मशीन आ रही है। ये भी बड़ी अपडेट न्यूज 18 राजस्थान दे रहा है ताकि आर्यन को बचाया जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके। आशीष, क्या परिवारजनों से कोई बातचीत हुई है? क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले पर सामने आई है?
बिल्कुल, परिवारजन हो या फिर आसपास के लोग, ग्रामीण हो, सभी की एक ही उम्मीद है कि जो आर्यन है उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, क्योंकि 3 दिन से जो परिवार के जो लोग हैं उन्होंने खाना पीना नहीं खाया है। हम एडिशनल एसपी दिनेश अग्रवाल है, इनसे बात करते हैं। सर, जो पाइलिंग मशीन आ रही है वो कितनी देर में आ रही है, कहाँ पर है, कौन एस्कॉर्ट कर रहा है उसको? देखिए, वो सहसपुर में यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे वो अटकी हुई है। और चूंकि रास्ते गाँवों के छोटे हैं और उसके साथ हमने 2 जेसीबी मशीन लगा रखी है और 2 एसएचओ लगा रखे हैं। अभी मैंने डिप्टी एसपी मनोहर लाल मीना को भी वहाँ भेजा है ताकि वो उसको रास्ता क्लियर करा के लाए। एक सर, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, पुलिस को भी काफी मेहनत करनी, किस प्रकार की तो मेहनत हो रही है, क्या अपील करोगे लोगों से कि भाई? नहीं आशीष, ये तो देखिए, पूछ ही क्या है लीजिए कि लोगों में एक कौतूहल का विषय बन गया है और दूर दूर से लोगों को ये पता पड़ गया कि बहुत बड़ी मशीन आ रही है, तो काफ़ी सारे लोग इस ऑपरेशन को देखने के लिए आ रहे हैं। और आसपास हमें ये इनपुट मिला कि आसपास के ज़िलों से भी लोग आ रहे हैं, तो अभी हमने 3 जगह नाकाबंदी प्लान शुरू किया है कि नाकाबंदी करके उन लोगों को वहीं रोका जाए। अदरवाइज़ यहाँ बहुत सारी भीड़ हो जाएगी तो दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे गड्ढे वड्ढे भी खुदे हुए हैं, तो कोई ना कोई दुर्घटना भी होने की संभावना है, इसलिए। और साथ ही साथ उनके जो व्हीकल्स आएंगे उससे यहाँ काफ़ी बड़ा जैम लग जाएगा, तो वो फोरसाइटेडनेस रखते हुए हमने 3 जगह नाकाबंदी शुरू कर दी है, तो अब हम किसी को नहीं आने देंगे वहाँ से। आशीष, एक बात और नाकेबंदी पूछिए। शुरू की गई है, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। आशीष, एसडीएम बोल रहे हैं 700 से 800 मीटर है, और ये बोल रहे थे कि 2 किलोमीटर दूर है, तो एक्चुअली है कितने किलोमीटर दूरी? एक पहली बार तो सही फैक्ट डाटा किसी से पूछिए। दूसरी बात ये कि जब एक फाइलिंग मशीन आई है, आपने बताया था कि चबूतरे तोड़ते हुए, घर तोड़ते हुए उस मशीन को लाया गया, तो उसी रास्ते तो दूसरी फाइलिंग मशीन को भी लानी है ना, तो फिर कहाँ समस्या पैदा हो रही है? रास्ता तो पहले से ही बना हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि रास्ते में अभी ये बता रहे थे कि काफी सारे वाहन भी आ चुके हैं। दूसरा, जो पाइलिंग मशीन है ये अलग लोकेशन से आई थी, अलग रोड से आई थी, और अब जो पाइलिंग मशीन आ रही है वो दूसरे इलाके से आ रही है, ऐसे में दिक्कत आ रही है। और वो जो सहसपुर की जो एडिशनल एसपी बता रहे हैं कि दिक्कत आई थी, उसको समाधान कर लिया गया है और वहां से अब जो पाइलिंग मशीन है उसको रवाना कर दिया है। एसडीएम सिकराय प्रशासन के तौर पर वहां पर मौजूद है, वो पाइलिंग मशीन को लेकर आ रहे हैं। तो जो सहसपुर गांव है वो भी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ऐसे में हो सकता है कि सहसपुर और कालीघाट के बीच में वो पाइलिंग मशीन आ गई हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द यहाँ पर पाइलिंग मशीन आ जाएगी और उसके बाद में इसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको तेज किया जाएगा। और रेस्क्यू ऑपरेशन को इधर एनडीआरएफ के जो जवान है वो अपनी तकनीक से बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्यन को निकाला जा सके, और एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगातार लग रही है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो बच्चा है उसको सुरक्षित निकाला जाए। और जो पाइलिंग मशीन से जो गड्ढा खोदा गया था उसको फिलहाल ढक दिया गया है, वो इसलिए ढक दिया गया क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, कोई अनहोनी नहीं हो जाए, क्योंकि ये भी 115 फीट का जो एक तरीके से कुई नुमा गड्ढा है उसे फिलहाल ढक दिया गया है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल नहीं रहा है। ऐसे में इसको यहाँ पर ढका गया है। अब हम आर्यन के घर जाने की कोशिश करते हैं, ताकि आर्यन की यदि कोई फैमिली में हमको कोई सदस्य मिलता है तो उससे हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये आर्यन का घर है और यहाँ पर काफी भीड़ थी, लेकिन पुलिस ने अभी भीड़ को कंट्रोल कर लिया है। और हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये आर्यन की माँ है गुड्डी देवी, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कोई सूचना आई, समाचार किसी तरफ से आया आपके पास? बोलो, अभी तो कहीं समाचार काहे भी नहीं है। क्या भगवान से क्या दुआ कर रही हो आप, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, करीब 40 घंटे हो गए। मेरे बच्चे जीवित निकले। एक बार दर्शकों को ये और बता दो, क्योंकि काफी सारे दर्शक देख रहे हैं कि आखिर उस दिन घटनाक्रम हुआ क्या था, क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे आप और बच्चा जो आर्यन कहाँ जा रहा था? आर्यन ने पर खेल रहे थे, मैं उधर थे खेत में, वो उधर जा रहे थे। मैं वो गिरा ने, जब मैं उधर से भाग के आई, मेरे को अचानक क्या आट आया, उस बच्चे के पाँव उसी में घिस पड़े, मेरे को आट आया। फिर मैं माँ से आके पुकार के मैंने मेरे देवर से किया, मैंने किया अपने बच्चे तो बोर में गिर गए। उसने अपने बाइक ने फ़ोन करके। अब आप प्रशासन के ऊपर, प्रशासन वैसे बहुत काफी दिन से प्रयास कर रहा है, प्रयास को कितने सफल मानते हो, कि क्या उम्मीद है भगवान से आपको? अब कुछ भी नहीं है, मेरे को तो मेरा बच्चा चाहिए। अब 3 दिन में मेरे बच्चे नहीं निकले,
अब मेरे को कोई सूचना नहीं, मेरे को तो मेरे बच्चे सही से सलामत मेरे पास है। आपने सीसीटीवी में देखा आपके बच्चे को? सीसीटीवी वीडियो में देखा आपने बच्चे को? टीवी पूछ लीजिए, वो जो टीवी लगी है उसमें। ये माँ है गुड्डी देवी, बिल्कुल वो कुछ वो बोलने को टीवी लगी तैयार हुई है नहीं वो बोरवेल के आशीष। पास, उसमें देखा बच्चे को? नहीं। बिल्कुल ये माँ है और माँ की वास्तव में, क्योंकि इनका जो नन्ही सी जान है आर्यन, वो पिछले 3 दिन से इनके साथ नहीं है और बगल में बोरवेल में है, तो निश्चित रूप से हर कोई समझ सकता है कि उस माँ की क्या हालात हो रहे होंगे। बोलने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है, कल से ये माँ बिल्कुल बोल नहीं रही थी, अब काफी देर